रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सका। हाँ, तो बात वही है, आप ना फोर्सेज में आ गए हैं। आप अब अपना फोकस जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा करें कि क्या यार मैंने कल कितने मेंबर्स को डील किया था, आज मेरे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, आज मैं कितने मेंबर्स को डील कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों पर लाजमी फोकस किया करें। अच्छा, अब बात करते हैं सिंपली कमिंग टुवर्ड्स टॉपिक। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्स का लास्ट डे है, तो शायद ही नेक्स्ट मेरी कोई ट्रेनिंग हो, और इंशाअल्लाह ट्रेनिंग दूंगा, ज़रूर दूंगा। बट यकीन करें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्रुप्स के ऐसे हालात हो गए हैं कि बंदा एक वॉइस करता है ना, तो उसमें रिएक्शन देकर ही पता चल जाता है कि यार आप बिल्कुल सोए हुए हैं। आपको समझाने वाला नहीं थक रहा, तो यार आप समझने वाले क्यों थक जाते हैं बार बार, ठीक है। क्यों, आखिर ऐसी क्या रीज़न है, आप अपनी वर्किंग के साथ क्यों सिंसियर नहीं हैं। तो अभी जो आपके, मैं तो सिर्फ आपके लिए ना मतलब अभी देखना चाह रहा था यार, जो बंदे सिंसियर हैं, मतलब जिनको तो सीखने का हक़ है, जो ख़ुद को सिखाने के लिए बड़े बेताब होते हैं, कोर्स के लिए क्लास का वेट करते हैं, तो उनका ना नुकसान हो जाए ना, दैट्स वाई मैं अपने कोर्स की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। यकीन करें, अदरवाइज़ अभी ग्रुप के वो हालात हो चुके हैं कि दिल भी नहीं करता आप लोगों को ट्रेनिंग देने का, ठीक है। जस्ट अभी इसलिए मैंने कोर्स को एंड तक पहुँचाया ताकि आप में से कुछ लोग सिंसियर होते हैं अपनी वर्किंग के साथ, ताकि उनका नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा, अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे कि आप उनके आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, आपके जो कुछ सवाल जवाब होंगे। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं ना, तो याद रखें फोर्सेज में आए हैं ना आप। अच्छा, मैं अगेन पूछना चाहूँगा, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है जी आबिद? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब फोर्सेज में अभी बातों को समझिएगा, ठीक है ना। मैं वो बातें करने वाला हूँ ताकि आपका अभी टाइम वेस्ट ना हो और आप एक अच्छे तरीके से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर पाएँ। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप फोर्सेज में आए ना, तो यहाँ 1-2 दिन वर्किंग करने से, पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा, 1-2 दिन वर्किंग करने से कुछ नहीं होता। आपको लगातार वर्किंग करनी होगी, आपको एक दिन भी ज़ाया किए बगैर वर्किंग करनी होगी, ठीक है, बगैर कोई एक दिन ज़ाया किए। यहाँ पर पहला ग्रुप आप समझ जाएँ कि आप पहला कॉन्सेप्ट समझ लें कि आप क्या कहते हैं ना, यार मैं आ गया हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन वर्किंग कर लूँ, या दिल करा तो वर्किंग कर ली, दिल नहीं किया तो नहीं की। तो ऐसे आप कामयाब नहीं हो सकते। फोर्सेज में आए हो, हर किस नहीं, आप मतलब कि आप की अपनी मर्ज़ी होगी, ठीक है, मर्ज़ी है, आपका अपना बिज़नेस है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है, अगर तो आपने कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको लगातार वर्किंग करनी होगी, ठीक है। आपको रिजेक्शंस, अच्छा शुरू में दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर कि 1-2 दिन वर्किंग करने से काम नहीं बनता, हफ्ते करने से काम नहीं बनता, महीना करने से काम नहीं बनता। मुस्तकिल मिजाजी देखें, आज भी मैं काम कर रहा हूँ, 1 साल होने को है, ठीक है ना, आज भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है फोर्सेज ने मुझे दिया है, ठीक है। कामयाबी मिली है ना, फिर कामयाबी मिली है या नहीं मिली, आपको पता है, आपके सामने है। अच्छा, दूसरी बात, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, शुरू में लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, ठीक है ना, मतलब करते हैं तो हफ्ते बाद, मतलब हफ्ते में आपकी मतलब बिल्कुल कम ज्वाइनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, बहुत लोग कम ज्वाइन करते हैं आपके साथ, क्योंकि शुरू में आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, शुरू में आपके बात करने का तरीका नहीं होता, शुरू में आपको लोग बातें भी करते हैं, शुरू में लोग आपको ब्लॉक भी करते हैं, शुरू में लोग आपको तरह तरह की बातें भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शंस मिलते हैं, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, यहाँ पर आपने सब्र करना होता है। यहाँ पर आपने वो कहते हैं ना, वही अपना साबित कदम रहकर और इन चीज़ों को फेस करते हुए आपने मूव फॉरवर्ड करना होता है। आज देखें, आज मुझे क्यों नहीं कोई बात कर सकता, आज मुझे क्यों रिजेक्शन इतनी नहीं मिलती, क्योंकि यार मेरा एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल को देख लिया करो, ठीक है ना। तो शुरू में मेरी भी ऐसी कोई बात करने का मेरा ऐसे कोई स्टाइल नहीं था, ठीक है ना, ये बाद में हमने इम्प्रूव किया है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कि शुरू में आप लोग, ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है। आप कहते होंगे ना, सिर्फ सर मेरे साथ तो कोई मेंबर ज्वाइन ही नहीं करता, तो शुरू में सबके साथ ऐसे होता है, लेकिन इम्प्रूव करना पड़ता है ख़ुद को। अभी देखें ना, अगर आपके पास हफ्ते में एक मेंबर ज्वाइन हो रहा है तो गनीमत समझो यार, ठीक है ना, उसको उल्टा इम्प्रूव करो। अगले हफ्ते में फिर आपको चाहिए कि अगले हफ्ते में 2 कर लो, ठीक है। तो इस तरह आपने ख़ुद को इम्प्रूव करना है, और ये नहीं सोच कर बैठ जाना यार मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप के। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट, लोग ना
आपके साथ नहीं, मतलब लोग सिस्टम को कम देखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा देखते हैं। मीन्स के देखें, आपने एक मेंबर को डील किया ना, तो यकीन करें 110% कह सकता हूँ, 2 मेंबर्स हैं, अभी मैं मिसाल देने जा रहा हूँ, 2 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, 2 लीडर्स ही समझ लें। एक लीडर उसके पास भी 4 स्टेज का सिस्टम है, दूसरा लीडर उसके पास भी 4 स्टेज का सिस्टम है, ठीक है। अब जिसकी कम्युनिकेशन स्किल थी अच्छी थी, जिसका बात करने का तरीका अच्छा था, जिसका अगले मेंबर को डील करने का तरीका अच्छा था, जिसका अगले बंदे को क्लोजिंग करने का तरीका, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का तरीका, उसको मतलब अच्छे वे में गाइड करने का तरीका अच्छा था, वो पर्सन उस बंदे के साथ ज्वाइन हो गया। अभी देखें, सिस्टम तो दोनों के पास सेम था, लेकिन फ़र्क कहाँ आया? उस लीडर के दरमियान जो उस सेशन, उस 4 स्टेज सिस्टम को अगले बंदे के साथ, उस 4 स्टेज का प्लान अगले बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ से साबित हुआ कि बंदे ना, मेंबर्स अपने सिस्टम को नहीं ज्वाइन करते, सिस्टम को नहीं ज्वाइन करते, मेंबर्स ज्वाइन करते हैं तो वो आपको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मेंबर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइन करते हैं, मेंबर्स फोर्सेस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते, मेंबर्स आपको ज्वाइन करते हैं। और याद रखें कि मेंबर्स उस पर्सन के साथ ज्वाइन करते हैं जिस पर्सन को उनको नज़र आ रहा होता है यार ये पर्सन उनको कामयाब कर देगा। बातों को समझें, हर बंदा ऐसे नहीं, हर बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। अभी देखें, मेरे साथ अगर कोई पर्सन ज्वाइन करेगा, वो ज़रूर मेरे में कोई चीज़ देखेगा, उसको लगेगा कि यार ये इस बंदा मुझे कामयाबी हासिल करवा सकता है, ये बंदा मुझे कहीं ना कहीं कामयाब कर सकता है, ठीक है ना। तो बंदे क्या करते हैं, मेंबर्स आते साथ वो सिस्टम को कम देखते हैं और आपको ज़्यादा देखते हैं। वो देखते हैं यार इसकी इनकम, वो देखते हैं यार आपके बोलने का तरीका, ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो आई होप कि तीसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट देखें, जब तक आप न्यू चीज़ें, न्यू मेथड्स, न्यू ट्रिक्स इन पर अमल नहीं करेंगे ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे नहीं, तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप वही पहले वो रट्टा मार वाली चीज़ें, इन चीज़ों पर अमल करते रहे तो नहीं कामयाब हो सकते। देखें, अभी जैसा कि आपको एक मेथड बता दिया गया कि आपने ऐसे वर्किंग करनी है, अब अगर उसी वर्किंग मेथड पर आप चलते रहे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, आपको ट्रेनिंग्स लेनी होगी। ज़ाहिर सी बात है, न्यू तरीके, न्यू मेथड्स आपको ट्रेनिंग से ही मिलेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलते। अच्छा, 5वां कॉन्सेप्ट, ये कोई ना वो कहते हैं ना, ये कोई सूद नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएं। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, आपका अगर ये कॉन्सेप्ट है ना यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊँगा, तो गलत है, ठीक है। ये कोई सूद जुआ नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये प्रॉपर मेहनत वाला काम है। यहाँ पर प्रॉपर आपको एक नेटवर्क बनाना होगा, आपको नेटवर्किंग करनी होगी। अगर यहाँ से लाखों लोगों ने अपना लाखों का नेटवर्क बना लिया तो आप भी बना लेंगे, ठीक है ना। अपने अंदर एक वो डिटर्मिनेशन पैदा किया करो, खुद के साथ वादा किया करो कि यार अगर सर सिकंदर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे भी वही 2 कान 2 हाथ पैर हैं, दोनों के पास सिस्टम वही सेम है, लेकिन आप लोगों के अंदर वो एक चीज़ की कमी है, तो वो यही कमी है कि आप खुद के साथ खुद सीरियस नहीं हो, ठीक है। अच्छा, तो बात वही है, ये रातों रात अमीर होने वाली कोई स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक मेहनत वाला काम है। स्ट्रगल करोगे तो कामयाब होगे, स्ट्रगल नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होंगे। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब नेटवर्क के लिए आपको प्रॉस्पेक्टिंग सीखनी होगी। नेटवर्क बनाने के लिए आपको डीलिंग, मेंबर्स के साथ डीलिंग कैसे करनी है। प्रॉस्पेक्टिंग मींस, प्रॉस्पेक्टिंग मैंने पहले भी बताई है, प्रॉस्पेक्टिंग आपको सीखनी होगी। प्रॉस्पेक्टिंग उसको बोलते हैं कि फेसबुक पर मार्केटिंग कैसे करके कैसे आप मेंबर्स को लेकर आ सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया का यूज़ करके आप कैसे कैसे अच्छी से अच्छी लीड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करके उनको फिर डील करके आप अपने साथ ज्वाइन करें। प्रॉस्पेक्टिंग इसको बोलते हैं। आपको तरीक़ाकार पता होना चाहिए कि यार फेसबुक से कैसे काम करते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपको प्रॉस्पेक्टिंग का पता हो, नेटवर्क बनाने के लिए आपको डीलिंग का पता हो। डीलिंग मतलब आपके पास मेंबर आ जाता है, उसके साथ डील कैसे करना है। नेटवर्क बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का पता हो कि आपके पास मेंबर्स ये वाली ऑब्जेक्शन दे रहा है, मेंबर आपके साथ ये सवाल कर रहा है तो उसको कैसे आप जवाब देंगे। मेंबर्स आपसे कोई भी सवाल करता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी पता हो। इसके अलावा आपको नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्लोजिंग का पता हो कि इस मेंबर को आपने क्लोज़ कैसे करना है, इस मेंबर्स के साथ आपने डील को क्लोज़ कैसे करना है। इसके अलावा अगर बात करें अपने ये क्या बोलते हैं यार, मेंबर को ज्वाइनिंग करवाते वक्त ना, तो कोशिश किया करें कि उसके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश किया करें। ये भी एक आप नेटवर्क बनाने के लिए अपने आप अंदर लाएं, ठीक है ना। और जैसे ही उस पर्सन की ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसको नेक्स्ट क्या करना है, कैसे काम करना है,
कैसे वो अच्छा लीडर बन सकता है, ये चीज़ें भी उसको गाइड किया करें, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, उसको लर्निंग का बोलें, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस का बोलें, उसको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करें। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर जो बता चुका हूँ, प्रॉस्पेक्टिंग, इसके अलावा डीलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी की सारी इस पर ट्रेनिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपको वाईटी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और भी मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा कि अभी पाँचवा और छठा, ये अपने दोस्तों रिश्तेदारों को प्लान शेयर ना किया करें, ठीक है। ये बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ। याद रखें, जब आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को प्लान शेयर करते हैं तो क्या करते हैं वो पता है, कर तो लेते हैं आप, अच्छा शेयर कर लें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, जाओ शेयर कर लो, ठीक है ना। लेकिन कम से कम उस पर्सन के साथ शेयर करना जो आपको लगेगा यार ये कर लेगा, ये सुलझा हुआ पर्सन है, ये आपके लिए जलता वलता नहीं है, ठीक है ना। वरना यकीन करें, आज मेरी बात लिखवा के ले लें, आपके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा पर्सन है नहीं जो आपकी कामयाबी को हज़म कर ले, जो वो चाह ले कि यार ये बंदा कामयाब हो जाए। अच्छा देखें, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपने एक रिश्तेदार को ज्वाइन करवाया, उसने काम किया, 110% मैं कह सकता हूँ वो पर्सन एक दिन उसको एहसास होगा और कहेगा यार मैं क्यों काम करूँ, मैं तो इसकी डाउन लाइन में हूँ, ये कामयाब हो जाएगा। नहीं करेगा वो, ठीक है, लिखवा के ले लो, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़्यादा प्लान शेयर ना किया करें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं यार, खुद करते नहीं है, फिर आप लोगों को डीमोटिवेट करते रहते हैं, आप लोगों को गलत रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं और इस फोर्सेस सिस्टम और एक अच्छे मतलब लाइफ चेंजिंग सिस्टम से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी कामयाबी देखना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट ही आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बस अभी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, कुछ भी हो जाए ना, कॉन्सेप्ट्स जितने भी मैंने आपको बताया ना, ये अपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखा करो, ठीक है ना। ये कोई वो कह सकते हैं कि हलवा नहीं है कि आप को बिल्कुल प्लेट में पड़ा हुआ मिल जाए और आपको कामयाबी हासिल हो जाए तो आप उसको खा लें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर आपको मेहनत स्ट्रगल करनी होगी, प्रॉपर आपको नेटवर्किंग के लिए आपको ये वाली चीज़ें सीखनी होंगी, आपको लर्निंग्स करनी होंगी, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। चलें जी, अभी नेक्स्ट चलते हैं, जिसके जो इश्यूज़ होंगे, ठीक है। अभी काइंडली जो पर्सन इसमें, हाँ, आबिद अवेलेबल है हो तो मेरी आवाज़ क्लियर है, ये मुझे बताइएगा जल्दी से। या मरियम मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो मेरी आवाज़ क्लियर है, मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बताएं या चैट में बताएं। कोई भी पर्सन मुझे चैट में बताए जल्दी, मेरी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट्स, इनको आप क्लियर रखा करें, देन आप एक अच्छे सिस्टम, एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं कि आपके जो सवालात हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं, कोई पर्सन अपना माइक अनम्यूट करके बताना चाहे तो वो अपना माइक अनम्यूट करके भी बता देगा, और अभी मैसेज पर जो बताना चाहे, चैट में जो बताना चाहे वो अपनी चैट में भी बता सकता है। चलें जी, जो इश्यूज़ हैं आप अपने बता सकते हैं जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था ना एनएफटी के अबाउट ये क्वेश्चन था कि मेरे जो डाउनलाइन में मेंबर्स हैं वो भी यही कह रहे थे यार एनएफटी का जो मतलब कि प्राइस कब हाई होगी, और मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर एनएफटी की अगर आपको मतलब इसके अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन हो, अगर इसकी प्राइस हाई वगैरह हो रही है, तो मेरे साथ काफ़ी ऐसे मेंबर हैं जो कह रहे हैं हम एनएफटी सेल कर रहे हैं, सो मैं उनसे आप इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे, उनसे बाय करनी चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनके पास एनएफटीज़ होंगी। अच्छा, तो एनएफटीज़ का मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ है ना, एक चीज़ उसकी ना बहुत सारे लोगों के पास पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब उस चीज़ की कदर नहीं होगी, तब नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगर उस चीज़ का इस्तेमाल लोग करने लग जाएं, ठीक है ना, उस चीज़ का इस्तेमाल मतलब वो यूज़ में आने लग जाएगी आपके। मतलब देखो ना, अभी मेरे पास कोई मिसाल भी नहीं है, जस्ट बात को समझने की कोशिश करें। एक चीज़ लोगों के पास वाफिर मिकदार में पड़ी हुई है, अब वही चीज़ लोगों के पास पहले यूज़ नहीं हो रही थी, अब वो यूज़ होने लग गई है, अब उसकी कदर बढ़ जाएगी। जब कदर बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ मिसाल मैं वो एनएफटी पर लगाऊंगा, ठीक है। अब एनएफटी सबके पास पड़ी हुई है, यूज़ में नहीं है, ठीक है। एनएफटी सबके पास यूज़ पड़ी हुई है लेकिन यूज़ में नहीं है। अब क्या होगा, यूज़ में नहीं है तो उसकी कदर नहीं है, उसकी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब लॉन्च होने जा रही है नेक्स्ट गेम, ठीक है ना, अगले कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही वीक्स के बाद
गेम लॉन्च होने जा रही है, तो जब गेम लॉन्च होगी तो उसमें होंगे हमारे NFTs यूज़। अब जहाँ पर वहाँ पर NFTs यूज़ होंगे तो क्या होगा, NFT की कदर बढ़ेगी। जब कदर बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, उसकी इनकम इंक्रीज़ करेगी। और मेरा यही सजेशन है कि फ़िलहाल कोई अपना पर्सन अपने NFT को ज़ाया ना करे। मेरे पास खुद के पास 14 NFTs पड़े हुए हैं। यकीन करें, खुद सोचें कि अगर मेरा एक NFT भी $30, ठीक है ना, ये भी मिनिमम बता रहा हूँ, ये गेमिंग के टाइम ये इंशाल्लाह प्राइस हाई होंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये सिर्फ गेमिंग का नाम सुनकर अपने ये जो कौन सी अपनी वेबसाइट है NFT सेल करने की, वहाँ पर सिर्फ गेम लॉन्च होने का नाम सुनकर ये वहाँ पर प्राइस हमारी हाई हो गई थी, ठीक है ना। तो सोचो जब गेम आएगी तो कितनी हो जाएगी। अच्छा सोचो $30 का भी हम मेरा NFT अगर एक सेल होता है तो 14 NFTs हैं, तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में इनकम हो जाएगी ना। तो ये चीज़ है, मैंने अगर होल्ड किया है ना तो ज़रूर इसमें कोई अच्छी चीज़ है। तो जब गेम लॉन्च हो जाएगी तो आपको अच्छा कुछ वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, तो आई होप कि आपको NFT का जो क्वेश्चन है आपका क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इधर चैट में एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। जैसे सर आपने मेथड बताया था टिकटॉक मार्केटिंग का, मैं पिंटरेस्ट से ही वीडियो लेती, हैशटैग यूज़ करती, बट नहीं आ रहे व्यूज़ आते। अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब क्या होता है कि टिकटॉक पर क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं, एक आप नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। टिकटॉक पर ये ऑनलाइन वर्किंग के वाले से मैं बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। आप टिकटॉक पर देखें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब कोई क्या बना रहा है, कोई कौन सा कंटेंट है, लेकिन वायरल किसी किसी की हो जाती है। ऐसा ही है ना, किसी कोई बंदे की वीडियो वायरल हो जाती है। अब उसकी वायरल क्यों होती है, वो क्योंकि डेली मेहनत कर रहा होता है, डेली उसकी ना कोई वीडियो आ जाती है। अब उन्हीं वीडियोस में से कोई एक वीडियो लोगों को अच्छी लग जाती है और वो वायरल हो जाती है, ठीक है। बातों को समझिए। तो जब यहाँ पर आपको क्या मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, यही मशवरा है मेरा आपको, कंसिस्टेंसी, ठीक है। बाकी भी जो कर रहे हैं ना उनकी भी वीडियो सेम होती है, मेथड सेम होता है, बट उनके अंदर एक ही चीज़ की वो होती है, अच्छी होती है उनकी, वो होती है कंसिस्टेंसी। वो रेगुलर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उनकी ना दिन में, मतलब एक दिन में उसकी दो तीन वीडियो उसकी लगी हुई होती हैं। अब उस 2-3 वीडियो में ज़ाहिर सी बात है, अगर हफ्ते में सोचो कितनी वीडियो हो जाएंगी, 21 वीडियोज़। अब अगर हफ्ते में 21 वीडियोज़ में से आपकी एक वीडियो भी वायरल हो जाए, एक वीडियो, ठीक है ना, एक वीडियो से भी आपको अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाएगी, जो कि आपका पूरा का पूरा हफ्ता चला जाएगी। आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी और फॉर यू वाला सॉन्ग यूज़ किया करें। फॉर यू पर जो साउंड होते हैं ना वो फेवरेट कर लिया करें, वो यूज़ किया करें, हैशटैग अच्छे यूज़ किया करें, और बस यही कुछ है। और बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अच्छा सर, पर्सन मीटिंग के बाद रिस्पॉन्स नहीं देता और ज़्यादा पर्सन इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, देखें, मीटिंग के बाद पर्सन रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता, क्योंकि आपने वो मीटिंग की वैल्यू क्रिएट नहीं की थी मेरे भाई। आप मीटिंग की वैल्यू क्रिएट किया करें कि सर आप ऑन मीटिंग डीलिंग की बात कर रहे हैं या ऑफ मीटिंग डीलिंग की, मैं दोनों की बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑन मीटिंग की बात कर रहे हैं ना तो उसको बोलें, सर देखें, आप जिस ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं ना, ये वही ट्रेनिंग सेशन है जिसने मेरी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। अब आप जिस ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं, सिर्फ आप वहाँ पर अकेले आप ही नहीं होंगे, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे जो कि अपने रोज़गार, अपने इसी को तलाश करने के लिए, एक अच्छे ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर सीखने के लिए जा रहे हैं। और आप खुश नसीब हैं कि आपको एक ऐसा सिस्टम मिलने जा रहा है जो कि एक 100% मतलब डिसेंट्रलाइज कुछ में, मतलब जो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, ठीक है ना। दैट्स इट। इसके अलावा आप यही कुछ अल्फाज होते हैं, बाकी आप अपने माइंड का भी यूज़ करके एक अच्छा आप उसको मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ऑन मीटिंग का कहा है। अगर आप ऑफ मीटिंग डीलिंग कर रहे हैं ना तो उसको आपने जैसे ही मीटिंग का लिंक सेंड करना है, मीटिंग का लिंक सेंड करने के बाद सबसे पहले तो आपने उसको प्रेजेंटेशन वॉइस देनी होती है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दी है, आपको प्रोवाइड की हुई है आपको पिछले डीलिंग वाले सेशन में, ठीक है ना। आप उसको अगेन सुन लेना है कि पर्सन को डील कैसे करना है, वहाँ पर आपको सारा कुछ बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अभी उसको ना जब आप मीटिंग की इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट करनी है, उसको लिंक सेंड करो। लिंक सेंड करने के बाद आपने उसको पता क्या बोलना है, सर देखें, अभी मैंने आपको लिंक तो सेंड कर दिया है, अब ये वो ट्रेनिंग सेशन है जिसने मेरी नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं,
और ये कितने राउंड अबाउट 4 साल पुराना सिस्टम है और इसने 15 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है, ठीक है। ये बात आपने उसको बोलनी है। सर अब इसको ट्रेनिंग को अटेंड करने के 3 उसूल हैं। आपने किसी शोर वाली जगह पर आपने इसको अटेंड नहीं करना। आपने जब इसको अटेंड करना है तो कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ में बॉल पॉइंट नोटबुक हो, ताकि आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सर आपने जब इसको अटेंड करना है नोटबुक का कह देना है। इसके अलावा आपने बात करनी है सर 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बताई गई हैं जो कि आपसे मैं ट्रेनिंग सेशन के बाद आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं ट्रेनिंग सेशन के बाद। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बिल्कुल ऐसे ही बोल देना है, ठीक है ना। वो समझेगा कि यार वाकई में ट्रेनिंग सेशन की कोई वैल्यू है, जो इतना मुझे 2-3 बातें ये बोल के गए हैं और 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी बोल के गए हैं, तो वो ज़रूर बंदा आपका ट्रेनिंग सेशन देखेगा और आपसे कॉन्टैक्ट भी करेगा। अच्छा, अगर ट्रेनिंग सेशन के बाद वो आपसे रब्ता नहीं करता तो आपने 1 घंटे के बाद आपने उसको बोल देना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा रहा आपका ट्रेनिंग सेशन। ये आपको सिंपल उसको मैसेज कर देना है, ठीक है ना। तो आपको अच्छा रिस्पांस भी मिल जाएगा। तो अभी इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो जल्दी से कर सकते हैं। अभी आगे सिर्फ 5-7 मिनट हैं, देन हम अपने ट्रेनिंग को क्लोज़ कर देते हैं। जी आप मैं वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना था। जी सर आपने ठीक बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो दूसरे इंसान में डिफॉल्ट होती हैं। मैं इस चीज़ से मुत्तफिक भी हूँ और मेरी इस बात से दूसरे लोग भी होते हैं, लेकिन सर इसके अलावा सेम मैं जो आप ग्रुप में वॉइस करते हैं, मैं सेम वर्ड वैसे ही लोगों जो नेक्स्ट मेरे मेंबर होते हैं मैं उन तक प्रोवाइड कर देती हूँ। उनको फुल मेरी समझ भी आ जाती है, जबकि वो मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस है सिर्फ आपके वॉइसेस या फिर मीटिंग के लिंक्स होते हैं। मैं मीटिंग को फुल स्ट्रगल और फुल 1 बाय 1 और मेरे पास कॉपी भी होती है। मैं इस तरीके से मतलब कि अटेंड करती हूँ। मैंने कभी भी आपकी मीटिंग को मतलब कैसे नहीं जाने दिया, हमेशा ज्वाइन की। मेरी जब से मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट किया, मेरी 99% स्ट्रगल यही रही है कि मैंने यहाँ से कुछ करके ही जाना। और इस चीज़ को मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मैंने मतलब कि कुछ करना ही है। अगेन डेज में वो जब मैं लोगों को ज़्यादा फोकस करूँ, उनको बोलूँ, मोटिवेट करूँ, तो मुझे कहते हैं कि हम कुछ दिनों बाद करेंगे, ऐसे बोल देते हैं मुझे। मतलब कि मैं आपने जितनी भी स्किल्स बताई मैंने उनको कॉपी नोट भी किया। जब मैं उनको करने लगती हूँ मोटिवेट, मैं उनको दोबारा से रिवीजन करके उनको करती हूँ। और मेरी स्किल्स में तो कोई, मैं ये नहीं कहती कि मेरे बोलने की स्किल्स 100% प्रूव है या एनीथिंग कुछ, लेकिन मैं जब से मैंने इस आप लोग की मीटिंग्स को और इन सब को ज्वाइन किया, काफ़ी हद तक बेस्ट हुई है और मोर बेस्ट होंगी भी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं फेलियर नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपनी स्टडी में बेस्ट हूँ वैसे मैं इसमें भी बेस्ट हूँ। जी गुड सर जैसे आप सब लोग कामयाब हुए, आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल, और मैं चाहती हूँ कि मैं फेलियर लिस्ट में नहीं बेस्ट में आऊँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग हमारी मोटिवेशन के बाद भी एड्स होने लगते हैं लेकिन फुल रेडी भी हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो वो लोग नहीं आते इसमें, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, अभी बात कुछ यूँ है कि आप मतलब वो मेंबर आपको पूछते हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस कितना है। ऐसा कोई पूछता नहीं है। अगर आपसे अगर कोई पूछ भी रहा है ना कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो उसको बोलें देखें सर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। एक कम टाइम में मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है। आप मुझसे सवाल करें, ठीक है ना, आपको एक्सपीरियंस का पता चल जाएगा। अब आप वो कोई भी सवाल करता है तो वही बात ऑब्जेक्शंस पर आ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल करता है जिसका जवाब आपको ना आ रहा होगा तो सिंपल आपने अपने अपलाइन से रब्ता करना है। आपका अपलाइन आपको गाइड कर देगा। आपके अपलाइन अगर आपको गाइड नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर एक टाइम पर मैं आ जाऊंगा, तो आपने मुझसे रब्ता कर लेना है, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, मतलब लोग नहीं करते, तो वही बात है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं इस पर ऑलरेडी पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन दे चुका हूँ, कल का ट्रेनिंग सेशन। और आप जो बात कर रही हैं ना कि देखें मैं भी एक एग्जांपल बनना चाहती हूँ, ये सब मेरी बात सुन लें, ये 14 के 14 मेंबर्स मेरी बात सुन लें। एग्जांपल बनने के लिए ना यकीन करें कि स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, सामने आना पड़ता है। यहाँ पर देखें मेरी तरह मेरे अपलाइंस के भी अपलाइंस हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल नहीं बन सके, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक इंस्पायरेशन लोगों की नहीं बन सके, वो लोगों के सामने नहीं आ सके, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है।
तो ये चीज़ें गेन करने के लिए ना आपको स्ट्रगल करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, आपको लोगों के सामने आना होगा, आपको एक कहते हैं ना ग्रुप्स में ना एक्टिव रहना होगा, आपको अपनी अचीवमेंट्स करके दिखानी होगी कि मैंने ये अचीव किया है। मेरी अचीवमेंट्स भले कम हों लेकिन लोग मुझे जानते हैं। क्यों जानते हैं? मैं उनको जिस वे में गाइड करता हूँ, मैं उनको जो टाइम देता हूँ, मैं उनको जैसे डील करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको जो मैंने बातें बता दी हैं, सामने आना होगा, अपनी खुद की पहले खुद की वर्किंग है, ठीक है ना, खुद की वर्किंग करनी है, अचीवमेंट्स हासिल करनी है, दिखाना है कि मैंने ये अचीव किया और ख़ुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, आप सबको कहूँगा कि शुरू में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, शुरू में मैंने कह दिया था कि पैसों के पीछे नहीं भागो, पैसों से पहले ख़ुद को इतना इम्प्रूव करो, ख़ुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसा आपके पीछे है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं बस ये कहूँगी कि शायद मुझ में मैं ये कहती हूँ कि मैं 100% हर चीज़ को प्रूव करती हूँ साथ चलती हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा रिस्पॉन्स होता है ना तो एक टाइम के लिए मैं रुक जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ स्ट्रगल करूँ। मैंने अपनी स्टडी को भी एक साइड पे कर दिया, अपनी अकेडमी टाइमिंग्स, लेक्चरिंग सब कुछ साइड पे कर दिया, ये सोच कर कि मैंने इस बिजनेस को अगर ज्वाइन किया है तो उनके साथ दूसरे लोग भी जुड़े हैं, ना कि मेरे फेल होने पर उन पर कोई उंगली उठाए या उनको कुछ। मैं एग्जाम्पल पर साथ साथ उनकी फील्ड को भी फैलाऊँ, बढ़ूँ। लेकिन जब ऐसे लोग करते हैं ना तो स्ट्रगल पे एक टाइप ऐसे जैसे पता नहीं कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। आपकी मीटिंग्स हर चीज़ में चलें, ज्वाइन गुड, शाबाश। बस यही है, यही आप कंसिस्टेंसी, वही मैं बात वही हमेशा कहा करता हूँ। पूरे ट्रेनिंग सेशन में मैंने यही बात की है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। बात वही है, बस अगर आप यही मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहे, अपनी वर्किंग को डे बाय डे इम्प्रूव किया, तो आप इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर सबके सामने एक अच्छा एक इम्प्रेशन लेकर आएंगे, एक अच्छे लीडर बनेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अलावा किसी का कोई सवाल? आई हैव अनदर क्वेश्चन, तो कर सकते हैं। असद सर आप करें जल्दी से। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये छोटी मोटी कंपनियों वाले कभी आते हैं, पूछते हैं ना उनको डिटेल्स वगैरह सेंड करो, आगे से पूछते हैं कि हमें कोई प्रूफ दो, ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन में हम कैसे माने, उनको आगे से क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, ये देखें, आपको बड़े लेट हुए हो, ठीक है ना। इन चीज़ों का ना बंदे को पहली कदर होनी चाहिए। अच्छा देखो, ये एक वेबसाइट है BSC, ठीक है ना। BSC मीन ब्लॉकचेन की एक वेबसाइट है, जहाँ से पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट आपका सिस्टम, आपका कॉइन, कोई भी चीज़ है तो वो आपका ब्लॉकचेन पर है या नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे होगा? आप क्या करोगे, फोर्सेज की वेबसाइट, उसको बोलो जूम पर आओ, ठीक है ना, वो जूम पर आएगा। अब वो क्या करेंगे, जूम पर आने के बाद फोर्सेज की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पर ना एक आपको एड्रेस मिलता है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर अभी स्क्रीन मेरी शेयर है लेकिन फिर स्ट्रक हो जाती है, वरना मैं बता देता। खैर सिंपल अल्फाज में बताऊँगा, वहाँ पर से आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको अगर वहाँ से नहीं भी मिलता तो आप मेरे से ले लेना, ठीक है ना, मैं आपको दे दूँगा उधर व्हाट्सएप पर। अच्छा, सिंपली आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, BSC वेबसाइट है, वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर जैसे ही आपको उसको पुट करेंगे, ठीक है ना, फिर सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आया कि वाकई में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है, वाकई में ये ब्लॉकचेन पर है, वाकई में ये लाइफ टाइम चलने वाला एक अच्छा सिस्टम है या नहीं है। तो ये उसका प्रूफ है, ठीक है ना, जो कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। आज हमारा कोर्स का एंड है, ठीक है ना। तो बस आई होप कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके लिए एक अच्छा कोर्स डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। और आपके लिए मैं अगेन ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें मैं कल भी मैंने आपको बोला था कि कुछ कर लिया करें, ठीक है। घर को देख लिया करें, पेरेंट्स को देख लिया करें, ख़ुद के फ्यूचर को देख लिया करें, फिर देखा करें यार अभी मैंने कहाँ पर जाना है। फिर आपको एक 3-4 रास्ते नज़र आएंगे फ्यूचर को देखकर। जॉब नज़र आएगी, बिज़नेस नज़र आएगा, ऑनलाइन बिज़नेस नज़र आएगा, ठीक है ना। बातों को समझिएगा। जॉब पर जाओगे 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और जॉब भी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया, ठीक है ना। बिज़नेस के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब बिज़नेस पर डिपेंड करता है ना। अब अगर आप एक छोटी सी शॉप भी ओपन करना चाहते हैं तो वो भी 1 लाख लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बिज़नेस के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और तीसरा ऑनलाइन बिज़नेस। अब ऑनलाइन बिज़नेस में जब आप आते हो तो 3 फिर काम है, इसकी फिर 3 शाखें निकल जाती हैं, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग।
फ्रीलांसिंग के लिए आपको प्रॉपर आपकी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। देन आपको एक प्रॉपर सिस्टम, आपको प्रॉपर एक सेटअप की ज़रूरत होती है, लैपटॉप वगैरह। और सबसे मेन बात, आपको यहाँ पर भी 50-60 हज़ार का कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद फ्रीलांसिंग के बाद ट्रेडिंग आ जाती है। ट्रेडिंग पर आपको 1-1.5 लाख लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर भी आप जब लगाओगे तो आपको पता नहीं है कि मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, पर क्योंकि रिस्की है ट्रेडिंग, ठीक है ना। फिर लास्ट ऑप्शन फिर वही नेटवर्क मार्केटिंग बचता है, जिसमें आपके पास चांस है लोगों की भी हेल्प करें, ख़ुद की भी हेल्प करें, ख़ुद को भी ग्रो करें, मिनिमम स्टार्टअप के साथ एक अच्छी इनकम जनरेट करें, ख़ुद को लोगों के सामने लेकर जाएं, एक स्टार बन जाएं। यहाँ पर देखें लोगों से इज़्ज़त आप जो मिलती है, यकीन करें कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं फ़ील कर चुका हूँ, ठीक है ना। आप भी फ़ील करेंगे एक दिन। अच्छा, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और ये कोर्स की सारी आपको ट्रेनिंग लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी यूट्यूब पर, जहाँ से आपको कोई भी चीज़ समझने की ज़रूरत होगी तो आप यूट्यूब पर जाकर समझ लीजिएगा। और आपके पास जो न्यू मेंबर्स आएंगे, ठीक है ना, न्यू मेंबर्स मीन्स के जिसको आप ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है ना, उनको लाजमी कोर्स अटेंड करवाना है ताकि वो भी एक अच्छी ग्रोथ कर सकें। क्योंकि देखें इसमें सारे के सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, प्रॉस्पेक्टिंग है, डीलिंग है, तो सब कुछ मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो एक टॉपिक रह गया स्लॉट्स वर्किंग वाला, तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। कल का मैं बिल्कुल आज का लास्ट दिन था जिसमें मैं इजी था, तो वरना स्लॉट्स वर्किंग के बारे में समझा देता। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और बाकी सिर्फ दुआ में याद रखा करें, मैं हमेशा कहा करता हूँ, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इस कम्युनिटी में मेंबर्स हैं, सब के लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब कराए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ग्रुप्स में अभी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, और इंशाअल्लाह अपना दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।